गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप? चलिए, अच्छे रहना चाहिए। तो आज हम लोग बिल्डर ट्रेड के बारे में जानकारी लेंगे, जो बिल्डर का फर्स्ट चैप्टर है इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग। ट्रेड ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? तो यह ट्रेड उन कैंडिडेट के लिए है जो प्रोफेशनल बिल्डर बनना चाहता है। यह किसके लिए है? यह प्रोफेशनल बिल्डर बनना चाहता है, उसके लिए यह ट्रेड है। प्रोफेशनल मीन्स व्यवसाय करना है। तो इस ट्रेड की अवधि, देखिए, इस ट्रेड की अवधि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत 1 ईयर की होती है। इस ट्रेड की अवधि कितने साल की होता है? 1 साल का होता है। यह अंतर्गत आता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत। यह ट्रेड कर लेगा तो उसके बाद वह क्या कर देगा, क्लियर? तो यह देखना है, ट्रेड की सफल कंप्लीशन के बाद ट्रेनिंग निम्न स्किल को सही क्रम में कर पाने में सक्षम होगा। जब यह ट्रेड से कर लेगा ITI, तो यह इसके पास स्किल हो जाएगा, काम करने योग्य हो जाएगा। ठीक है, अब यह देखना है गैस वेल्डिंग प्रोसेस। गैस वेल्डिंग प्रोसेस से MS शीट और MS पाइप की वेल्डिंग करना। गैस वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा कौन सा मेटल का वेल्डिंग किया जा सकता है? तो यह MS शीट और पाइप का वेल्डिंग किया जाता है। अब दूसरा नंबर में दिखना है SMAW प्रोसेस। SMAW प्रोसेस के द्वारा MS प्लेट की वेल्डिंग, MS प्लेट की वेल्डिंग सभी पोजीशन में कर सकते हो। पोजीशन 4 होता है। एक हो गया डाउन हैंड पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसको 4 पोजीशन में वेल्डिंग किया जा सकता है। अब यह देखना है, थर्ड नंबर क्या है? ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग प्रोसेस से MS प्लेट पर स्टेट बीवेल और सर्कुलर कटिंग। ऑक्सीएसिटिलीन से हम कौन कौन सा शेप में मेटल को काट सकते हैं? तो सीधा स्ट्रेट काट सकते हैं, या बीवेल थोड़ा सा तिरछा करके, या सर्कुलर गोल भी कटिंग किया जा सकता है। अब रिपेयर और मेंटेनेंस। जब वेल्डर ट्रेड से ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो इसका यह अवसर कहाँ पे हो गया? रिपेयर। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा सा कुछ रोजगार करने के लिए पैसा नहीं है, तो छोटा मोटा जो कंधा पर डाल के वेल्डर का वेल्डिंग का अथी मशीन है, वो लेकर कहीं भी रोड के साइड में बैठ जाइएगा तो आप उसको रिपेयर करके अपना जीवन कुछ चला सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखना है, हाँ, 5 नंबर क्या है? SMAW वेल्डिंग द्वारा MS शीट और MS प्लेट पर वेल्डिंग करना। इसके द्वारा जो है देख रहे हैं GMAW वेल्डिंग द्वारा MS शीट और MS प्लेट पर वेल्डिंग किया जा सकता है। सीट पर भी वेल्डिंग किया है। सीट जो हो गया 2 mm से 3 mm के लगभग रहता है सीट, और मेटल जो हो गया वह 5 mm थिकनेस रहता है, या 10 mm थिकनेस मोटा प्लेट, उस पर भी वेल्डिंग किया जा सकता है। अब 6 में देखना है स्पॉट वेल्डिंग मशीन और PUG पोर्टेबल यूनिवर्सल गैस कटिंग। मशीन को ऑपरेट करने के स्किल जब वेल्डर ट्रेड से करने के बाद आपको स्पॉट वेल्डिंग मशीन, पोर्टेबल यूनिवर्सल गैस कटिंग मशीन को ऑपरेट करने का स्किल आ जाएगा। ठीक है, अब यह नेक्स्ट देखना है SMAW प्रोसेस का उपयोग करके CI वेल्डिंग करना। SMAW की प्रोसेस से
आप कास्ट आयरन का वेल्डिंग करने योग्य हो जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है, अब इसके आगे क्या करना है। ठीक है, वह आगे का अध्ययन यहाँ बता रहा है। ट्रेड सफल लिखना है, यह ट्रेड सफल कंप्लीशन के बाद कैंडिडेट रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकता है। जब वेल्डर ट्रेड से करने के बाद किसी इंडस्ट्री माने रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंडस्ट्रीज जो होगा वह रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत 1 वर्ष का होता है। अप्रेंटिसशिप जो है यह 1 साल का होता है। क्लियर, इससे उसे प्रैक्टिकल स्किल और नॉलेज प्राप्त। देखिए, जब यह ITI करने के बाद CTI कर सकते हैं, यह 1 साल का कोर्स है। जिस तरह से BEd लोग करता है शिक्षक बनने के लिए, उसी तरह से CTI करके आप ITI के इंस्ट्रक्टर बनने योग्य हो जाइएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखना है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब इसके बाद किस किस क्षेत्र में जाने योग्य हो जाएगा ये देखना है। ट्रेड की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद, जब ट्रेड कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद कैंडिडेट को निम्न इंडस्ट्रीज में पूर्ण रोजगार पाने की अवसर मिलेगा। जब वेल्डर से ITI करने के बाद उसके बाद जो रोजगार मिलेगा यह इसके बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। ठीक है, एक में देखना है, यह देखिए स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन जैसे ब्रिज, रूफ, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शनल। जैसे स्ट्रक्चर बनाना, जैसे बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग का एक तैयार करते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें वेल्डर का ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी रोज़गार प्राप्त करने का मिलेगा। और ये देखना है ब्रिज, जहाँ पुल वगैरह बनता है तो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है लोहा का छड़ बांध के, तो वहाँ भी वेल्डर का रोज़गार मिलेगा। ठीक है, बिल्डिंग हो गया, छत वगैरह बनाने का मिल जाता है। ऑटोमोबाइल और एलाइड इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ी वाड़ी बनाना है, गाड़ी हो गया, बस, ट्रक या ऑटो रिक्शा, बगैर वेल्डर का कहीं भी कोई काम होता है नहीं होता है, तो वहाँ पे वेल्डर का रोज़गार मिलता है। और जैसे हो गया वायल, जैसे टैंक वगैरह बनता है, वहाँ भी वेल्डर का ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ रोज़गार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 3 नंबर देखना है पावर स्टेशन प्रोसेस इंडस्ट्रीज और मीनिंग में साइट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जैसे पावर स्टेशन, जैसे बिजली का जो बनता है बड़ा बड़ा पावर, तो उसमें भी वेल्डर का रोज़गार प्राप्त उसमें कर सकता है। ठीक है, और रोड ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे जैसे सर्विस इंडस्ट्री। जैसे रोड बनता है, रोड पुलिया बनता है, तो वहाँ वेल्डर का रोज़गार मिलेगा। रेलवे हो गया, रेलवे के यहाँ भी वेल्डर का रोज़गार प्राप्त। शिप बनाना, जहाज़ जो बनता है वहाँ भी वेल्डर का रोज़गार होता है। चाहे गन वगैरह फैक्ट्री बनता है या किसी भी मशीन है बनाने के लिए वेल्डर का ज़रूरत पड़ता है। कोई भी चीज़ बगैर वेल्डर से किसी चीज़ तैयार नहीं होता है। जब तक वेल्डर वेल्डिंग करके नहीं देगा तो वह कोई भी मशीन हो वो तैयार नहीं होता है। रिपेयर, जहाज वगैरह रिपेयर करना है तो वहाँ वेल्डर का रोज़गार मिलता। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया
और डिफेंस, जैसे सैनिक का है, जैसे सैनिक का पुल उल बनाना हो, जैसे सैनिक जा रहा है उसको रास्ते में कुछ रुकावट हो जाता है तो वहाँ पुल उल बनता है, तो वहाँ बिल्डर का भी रोज़गार मिलता है। पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री, जैसे NOGC, LOCL और LPCL, यहाँ भी बिल्डर का रोज़गार मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर, ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर, जैसे खुद का भी बिजनेस कर सकता है, कहीं भी अपना एक छोटा सा दुकान कर लो, वहाँ से रोज़गार प्राप्त मिलेगा। ठीक है, अब देखना है 10 नंबर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI में इंस्ट्रक्चर। जब बिल्डर से ITI करने के बाद आप गवर्नमेंट ITI हो या प्राइवेट ITI में इंस्ट्रक्टर बनने का यहाँ भी रोज़गार मिलेगा। कॉम्पिटिशन कौशल, क्राफ्ट्समैन कारीगर, अच्छा, फैब्रिकेशन में निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी किसी चीज़ को नया चीज़ बनाने का अवसर। ठीक है, देखना है नेक्स्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।